आसिम बदतमीज आदमी है, उन्होंने बदतमीजी की थी सेट पर। इस तरीके की बातें नेति फतनानी ने बोली हैं जब वो खतरों के खिलाड़ी से बाहर आ गई हैं। आसिम रियाज की कंट्रोवर्सी। मेरे दोस्त, अगर आसिम कुछ बोल नहीं रहे इसका मतलब सारा इल्जाम उन पर धर दोगे क्या? ये मेरा सवाल है भाई। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो यानी कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 अब फिनाले की तरफ पहुंच गया है, लेकिन अभी तक बात पहले एपिसोड की हो रही है क्योंकि उस समय आसिम रियाज और अभिषेक कुमार के बीच झगड़ा हुआ था। ऐसा झगड़ा जो नेशनल टेलीविजन पर देखने को मिला। इस लड़ाई के बाद आसिम रियाज की इमेज की बैंड बजाई गई। जी हां, उनको पूरी तरह से टारगेट किया गया और लोगों ने कहा कि अब जो इवन शो के जो कंटेस्टेंट बाहर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार आसिम ने ना खुद गलती की थी। और मैं सोच रहा हूं नेति का मतलब कुछ ज्यादा कुछ हो गया क्या आसिम से? भाई आसिम रियाज के मामले को लेकर ट्रोलिंग खूब हो रही थी। हालांकि एक्टर की तरफ से इसमें सफाई दी। आसिम रियाज ने सफाई भी दी और उन्होंने बताया कि मेकर्स ने पूरी क्लिप नहीं दिखाई और कई वीडियो सामने ही नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि एपिसोड में सारी चीजें सामने नहीं आई और बहुत कुछ काट दिया गया। और हकीकत है, हमने बाद में देखा किस तरीके से जो वीडियो सामने आई थी जिसके अंदर पता लग रहा था कि आसिम रियाज को उकसाया जा रहा है, आसिम रियाज को भड़काया जा रहा है, लेकिन नहीं, पूरे मामले को इस तरीके से दिखाया गया है जैसे कि सारी गलती आसिम की है। और अब नेति ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उनका कहना है कि सेट पर बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई थी आसिम की तरफ से। अब सब कुछ क्यों नहीं दिखाया गया, इसकी वजह भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि शो स्टंट्स के बारे में है तो स्टंट्स के लिए भी फुटेज दिखाना है। उन्हें एक टाइम ड्यूरेशन में सब कुछ दिखाना होता है कि किसको कितना टाइम देना है। उनको स्टंट भी अच्छी तरह से दिखाने हैं। मेनली तो स्टंट ही है ना, क्योंकि स्टंट बेस्ड रियलिटी शो है, इसलिए बिग बॉस तो है नहीं। नेता ने कहा कि इसीलिए उन्होंने ज्यादा ड्रामा नहीं दिखाया, लेकिन अगर वो दिखाते तो उन्हें दिखाना चाहिए था। यूट्यूब पर तो पता चल जाता। यानी कि वो कह रही हैं कि दिखाना चाहिए था कि ड्रामा आसिम ने किया। नेति फतनानी से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि सेट पर गलती पूरी तरह से आसिम रियाज की थी और उनकी ट्रोलिंग यूं ही बेवजह नहीं हुई है। आसिम रियाज चैनल और मेकर्स पर जो आरोप लगा रहे थे नेति ने तो लगभग उनको भी ऐसा लग रहा है झूठा करार दे दिया। नेति के अलावा खतरों खिलाड़ी सीजन 14 के बाकी कंटेस्टेंट भी ऐसा लग रहा था उनके खिलाफ थे। हालांकि कश्मीर ने एक चीज कही कि अगर आसिम ने कोई चीज की है तो उसका रिएक्शन जो आया है उसकी वजह जरूर होगी कोई ना कोई। आपको याद होगा लड़ाई वड़ाई हो गई थी, उसके बाद आसिम ने बड़ी आसानी से एक चीज कही कि देखो पूरी क्लिप दिखाओ, क्लिप को काट कर दिखाओगे ना तो ऐसे ही नजर आएगा कि एक बंदे की गलती है। क्योंकि बाद में मैंने देखा ना, बाद में आपने भी देखा होगा कई सारी क्लिप्स आई जिसमें पता लगता है कि नहीं पिन करे जाओगे, पिंच करे जाओगे, पिन करे जाओगे। यार ऑब्वियसली बात है, आम इंसान है और इंसानी नेचर, अगर कोई ज्यादा उंगली करेगा तो फिर गुस्सा आएगा, क्योंकि एक्शन के बाद रिएक्शन आता है। कश्मीर ने भी ये वाली बात कही थी, खतरों के खिलाड़ी में उनके साथ रहे हैं आसिम के साथ वो। और मैं सिंपल कहता हूं कि अगर आप एक्शन करोगे तो आसिम रिएक्शन देगा। और आसिम क्या, कोई भी रिएक्शन देगा, बिकॉज आइंस्टाइन ने ऐसे ही नहीं कहा था, न्यूटन ने कहा था मेरे ख्याल से, लॉ ऑफ रिएक्शन, मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोस्त ये तो बहुत पुरानी सी चीज है ना, अगर ये चीज आएगी निकल कर तुम एक्शन करोगे तो रिएक्शन तो देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। बहरहाल अब नेति ने आसिम की गलती बताई है सारी की सारी। आपको क्या लगता है कि वाकई में इस पूरे कर्म कांड के लिए सिर्फ आसिम जिम्मेदार है? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं जिन्होंने आसिम को उकसाया? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने आसिम को भड़काया? हालांकि मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आसिम को कंटेस्टेंट के साथ लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोहित शेट्टी के साथ आपको बहसबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आई सीरियसली से दैट कि वो चीज गलत थी आसिम की, आप जब रोहित शेट्टी के अगेंस्ट जाते हैं। बिकॉज रोहित शेट्टी है, वो आपको सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं बल्कि अपना मान के प्यार करता है। और हमने देखा जिस तरीके से निमृत के साथ जब वो चीज हुई, स्टंट के बाद उनकी तबीयत खराब हुई तो रोहित शेट्टी उनके साथ रहे, तो उनको मतलब आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो बाकी हाँ, खिलाड़ियों के ऊपर आसिम ने जो किया उसके साथ मैं बिल्कुल हूं, बिल्कुल आसिम ने जो किया वो सही किया था। बाकी आपकी अपनी राय हो सकती है, आपको अगर लगता है वो गलत है तो कमेंट में बताइएगा, लेकिन वजह जरूर बताना, क्योंकि मैंने अगर आसिम को सपोर्ट किया है तो हाँ मैंने उसकी वजह बताई है आपको। अगर आप आसिम के खिलाफ हो तो वजह जरूर बताना मुझे।